श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो। पंकज मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंकज मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंकज मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो, रेल से जोड़ो। और प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से भी मिली। आपके वहाँ का सांसद है सपा के जी, क्या यहाँ राजनीति हो रही है क्या इस लाइन को लेकर? राजनीति तो हम मानते हैं कि वो सपा के हैं, राजनीति अपने भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। क्या बात? उनको ये दिखाना है कि हम नहीं हैं सांसद, इसलिए जिले में रेल नहीं आ रही है, हम बनेंगे तब रेल आएगी, और उसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है। 2027 के चुनाव आने का संज्ञान में इसलिए रोका गया है क्या इस लाइन को? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मेरे मुख्य पैरोकार थे वो लोग मन से पैरवी नहीं कर रहे हैं, वरना यह काम उनके लिए, चाहे जितने भी प्रत्याशी थे उसमें हमारे एक भाई साहब भी हैं जो न इनको टिकट दिया गया न इनको लड़ने का मौका मिला, तब भी ये बलरामपुर श्रावस्ती जो लोकसभा है उसके हर तरीके से विकास के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और हमें विश्वास ये है कि अगर इनको एक बार मौका मिला होता तो शायद श्रावस्ती बलरामपुर में कोई समस्या नहीं होती। क्या अगला संघर्ष क्या होगा आपका पूरे श्रावस्ती के लोगों का? श्रावस्ती के लोगों का, श्रावस्ती में गरीबी बहुत है, क्योंकि वहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, तो इतना लोग पैसे वाले नहीं हैं, किसी तरीके से अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन मन में सबकी इच्छा है कि श्रावस्ती में रेल आए। आप यकीन नहीं करोगे, आप आइए हम आपको दिखवाते हैं, जो हमारे ज़िले का एंड है, सिरसिया ब्लॉक है, वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में ऐसे वृद्ध हैं जिन्होंने रेल का नाम सुना है, देखा नहीं है नज़दीक से। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज का धरना प्रदर्शन का ज्ञापन किनको सौंपे आप? ज्ञापन के लिए अभी जो यहाँ के बीट प्रभारी महोदय हैं उनको मैंने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को ज्ञापन सभी के साथ में दिया गया है। देख रहे हैं दुनिया विज्ञान से कहां पे और भी लोग हैं ये जमाना आ गया। अभी बोलिए जी महाराज, क्या कहेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे ऐतिहासिक जगह पे आप श्रावस्ती से आकर धरना प्रदर्शन कर रेल लाइन की मांग कर? देखिए, देश का पहला ऐसा दुर्भाग्य है कि जिला है कि श्रावस्ती में अभी तक रेल नहीं है, और आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक हमारे जिले को रेल से जोड़ा नहीं गया। 2019 में प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, ये हुआ मार्च 2026 में श्रावस्ती में रेल दौड़ेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से आज तक श्रावस्ती में अभी जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाई है, रेल कहां से दौड़ेगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय रेल मंत्री जी से और योगी जी से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को प्रारंभ करें, जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ करें, और इस श्रावस्ती को प्रोजेक्ट को हाईलाइट करके और जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करें। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार तो कहती है बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, इस सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, तो आप क्यों वंचित हैं रेल लाइन से? रेल लाइन से आज से नहीं, 75 साल से हम वंचित हैं। हमारी पूरे श्रावस्ती की यही मांग है कि 75 वर्षों से हम लोग रेल लाइन से दूर है। रेल लाइन जैसे ऐसी मिश्रा जी ने कहा कि बहुत सारे लोग, हो सकता है जीवन भी उत्तर पूरा प्रदेश के हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बराबर हम बहुत विकास कर रहे हैं। कहाँ से विकास हो रहा है? विकास हो रहा होता तो रेल लाइन अब तक 2026 में दौड़नी थी, क्यों नहीं दौड़ी? इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी सरकार इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करके और कार्य को प्रारंभ कराए श्रावस्ती में। श्रावस्ती अनंत आप संभाव। अपना परिचय देते हुए बताएं, दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, क्या मांग है आपकी? डीपी वाजपेयी मेरा नाम है जी। मैं श्रावस्ती रेलवे संघर्ष समिति के साथ शुरू से ही प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ। श्रावस्ती एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है जिसकी अनंत संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सर्किट का शहर है। 26 साल कुशीनगर भी बुद्ध है, लेकिन वहाँ का विकास हो गया। हाँ, बस यही है। हाँ। जब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसमें श्रावस्ती का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, टूरिज्म के क्षेत्र में, एग्रो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में। लेकिन उस सब के लिए ट्रांसपोर्ट हब बनना, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी एसेंशियल है। तो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से ही श्रावस्ती का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, इसलिए देश के सबसे पिछड़े हुए जनपदों में से एक आता है। इसलिए समग्र विकास के लिए जरूरी है कि सबसे पहले रेलवे मानचित्र पर लाया जाए। सरकार ने इसकी पहल करी थी, लोकसभा में ये इशू उठा था, फंड सैंक्शन हो गए हैं,
लेकिन सिर्फ कुछ लोकल क्षेत्रीय जो वो है विडंबना है कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर, छोटी मोटी चीजों के नाम पर अभी भी ये जो प्रोजेक्ट है, पूरी परियोजना जो विलंबित है, इस वजह से श्रावस्ती के लोगों को यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। आदरणीय मिश्रा जी वहाँ से आकर इस ठंड के मौसम में, वरिष्ठ नागरिक हैं, इतने वरिष्ठ नागरिक, इतने संत महंत वहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि वो आंदोलन है, जन व्याकुल है। लेकिन संख्या नहीं है आपके यहाँ पे, संख्या नहीं है आपके संख्या बहुत है। एक व्यक्ति जो है 1.25 लाख के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि श्रावस्ती के यहाँ पर दिल्ली में जितने मंदिर हैं 60% से ज्यादा पुजारी हमारे ही हैं। और देखिए आप सारे तरफ यहाँ पर मंदिरों के पुजारी बैठे हुए हैं। ये बात और मीडिया के माध्यम से पूरे देश तक पहुँच रही है। ठंड का मौसम है, लोग आए हैं और फैल रही है बात। ठीक है।